गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एक्सप्रेस मतलब इंग्लिश लिटरेचर क्लास 8 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हुआ है और कहाँ से हमें पढ़ना है। तो देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4 एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। तो हम लोगों का यहाँ तक हो गया था हैंड्स तक। उसके बाद है कि राजा का हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द अनॉइंटिंग ऑफ विक्टिम्स बॉडी दैट द ओल्ड प्रीस्ट नोटिस दैट समथिंग वाज एमिस। तो जब जांच पड़ताल, अनॉइंटिंग मतलब जांच पड़ताल, जांच करना। तो जब वो अपने राजा के बॉडी की जांच कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ तो मिस है बॉडी में। ठीक है, मिस। वन ऑफ द फिंगर्स ऑन द किंग्स लेफ्ट हैंड वाज मिसिंग। तो उन्होंने देखा कि जो राजा का बायां हाथ है उसका एक उंगली कटा हुआ है, मिस कर रहा है उंगली एक। ही शुक हिज हेड एंड सेड इन हिज सोनरस वॉइस। पंडित ने अपना हाथ मुंडी हिलाया और अपनी सोनोरस वॉइस मतलब कि देखिए सोनोरस मतलब होता है डीप साउंड, मतलब अपने भारी आवाज में कहा। सोनोरस वॉइस मतलब कि भारी आवाज। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि आई एम सॉरी योर रॉयल हाइनेस, मुझे माफ़ करना है दाता। वी कैन नॉट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस, हम लोग तुम्हारी बलि नहीं दे सकते। सेक्रीफाइस मतलब बलि देना। द डीटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर वोल्ड बॉडीड। भगवान, डीटी मतलब भगवान, भगवान केवल उन्हीं को एक्सेप्ट करता है, उन्हीं की बलि मन स्वीकार करता है जो वोल्ड बॉडी, जिनके शरीर में कोई भी घाव या कटा छटा कुछ भी ना हो। द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिशेज, मतलब कि जो शरीर है उसमें, बलि वाले की शरीर है उसमें कोई भी ब्लेमिशेज मतलब कि काट छाट ना हो, काट छाट। द प्रिजनर्स बॉडी इज इम्परफेक्ट, जो राजा था उसकी जो बॉडी थी वो इम्परफेक्ट थी, मतलब परफेक्ट नहीं थी, उसकी एक उंगली कटी हुई थी। एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ऑफरिंग टू द डीटी, और भगवान को इम्परफेक्ट बॉडी मतलब कि जो कटी हुई बॉडी है उसकी ऑफरिंग नहीं कर सकते थे, ये उसका चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते थे। द ट्राइब्स मैन फ्लेड इन हॉरर, जो आदिवासी थे वो डर के मारे भाग गए। फॉर दे हैड नियरली प्रेजेंटेड एन इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस एंड फियर द wrath ऑफ द गॉडेस, और वो इसलिए भाग गए क्योंकि उन्हें लगा कि जो हमने बलि देना था वो एकदम इम्परफेक्ट था। और एंड फियर द wrath ऑफ गॉडेस, और वो इस और अपने भगवान से डर के मारे वो वहाँ से भाग गए कि जो राजा की हम बलि देने जा रहे थे उसका एक उंगली कटा हुआ था तो देवी हमसे गुस्सा हो जाएंगी। As the king hobbled away as fast as his legs could carry him, he realized that the loss of his finger has indeed been for the best। मतलब कि जैसे ही वो वहाँ से हटे तो राजा वहाँ से भाग चला। As fast as his legs could carry him, जितनी तेजी से हो उतनी तेजी से वो भाग सका। He realized, उसको वहाँ लगा the loss of his finger, जो उसकी एक उंगली कटी हुई थी, had indeed been for the best, वो अच्छे के लिए थी। But what of not having his ministers company at the time of danger, लेकिन उसका मंत्री उसको छोड़ के वहाँ नहीं था। Was that for the best, क्या वो भी अच्छे के लिए था कि उसका मंत्री उस समय वहाँ पे नहीं था। तो yes said प्रताप सिंह लेटर, प्रताप सिंह ने बाद में कहा कि हाँ वो सही के लिए था कि मेरा मंत्री वहाँ नहीं था। For if he had known of the king's peril, he would have come to the king's aid and been overcome by the numerous tribesmen, thus serving as substitute victim। मतलब कि अगर मेरा मंत्री वहाँ पे होता तो वो मेरी रक्षा के लिए वहाँ आता, और मेरी रक्षा के लिए वो वहाँ आता तो पता चलता कि जो आदिवासी है मेरी जगह पे उसको पकड़ लेते और उसको बलि चढ़ाते भगवान को, क्योंकि वो तो शरीर से बिल्कुल ही ठीक था। सो एवरीथिंग वाज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल, इसीलिए सब कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। यही है पूरी कहानी बच्चों।